कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पधार रहे हैं। बड़ी रैली जो संबोधित वो करेंगे। उस रैली की किस प्रकार से तैयारियां हैं? मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, बड़ी रैली कल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। सिरसा की धरती से शुरुआत 2024 की। देखिए, हमने जो 9 साल पूरे किए हैं केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हम पूरे देश में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें से एक जो हमारा लोकसभा का जो कार्यक्रम है वो सिरसा का है जी। और इसमें आदरणीय अमित शाह जी हमें संबोधित करेंगे और 9 साल में क्या काम किए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि हम चुनाव से पहले आपको हिसाब देंगे, तो क्योंकि चुनाव का 1 साल है तो इसलिए हिसाब देने के लिए आए और ये बताएंगे कि इन 9 साल में हमने क्या क्या काम किया है, किस प्रकार से देश को मजबूत किया, किसान को मजबूत किया, गरीब आदमी की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया, किस प्रकार से पूरे देश में शौचालय बनाए, सभी को गैस दी, सभी को पानी दिया, जो नेशनल हाईवे बने और जिस प्रकार की और तरक्की यानी कि देश को मजबूत बनाने काम किया। तो सारे के बताने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहाँ कल आ रहे हैं और उसका भारी उत्साह है पूरे लोकसभा में और मैं समझता हूँ कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। 1,000 से ज़्यादा जो बसें हैं वो कार्यकर्ताओं ने कर रखी हैं, जिनका उन्होंने सबने हिसाब दे दिया हमें कि जहाँ जहाँ से उन्होंने बसें करी हैं उसके सारा के सारे की उन्हें जानकारी में दे दी। 1,000 से ज़्यादा बसों में और दूसरे अन्य जो उनके अपने व्हीकल हैं उनमें लोग पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं सर सिक्योरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं बात आ जाती है, जिस पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था। कुछ विपक्षी दल आके हा हुल्लड़ करते हैं। इस रैली में इस प्रकार की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है और वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। निश्चित तौर से इस प्रकार का कुछ नहीं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है और मैं समझता हूं कि अगर कुछ लोग इस प्रकार के हैं उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। अगर उनको कोई बात लगती है तो वो भी जनता के जाके बीच में कहें, अपनी बात कहें, लेकिन इस प्रकार से करना कोई उचित बात नहीं होती। कल एक और चीज देखने को मिली, सिरसा की दीवारों पे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स के ऊपर आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर चस्पा कर रही है। इस व्यवहार को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? बेहद गलत व्यवहार है। मैं समझता हूँ इन लोगों में कोई गंभीरता नहीं है और जितनी बड़ी बड़ी बातें आंकते हैं वो उसका कोई भी उनके व्यवहार में रत्ती भर भी उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ हर आदमी को राजनीति में अपनी बात। आपने मेरे से कितनी बार पूछा कि वो रैली कर रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अगर आपने किसी भी पार्टी का कभी भी नाम लिया तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी कोई पार्टी आगे बढ़ती है। हर पार्टी का राइट है, हर पार्टी अपनी बात कहे, लेकिन इस तरीके से अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अंतिम सवाल रहेगा सर, शिक्षा मंत्री हैं आप। पिछले 9 साल में अगर केंद्र सरकार की शिक्षा के ऊपर कितना फोकस रहा और साथ साथ करीब 8-8.5 साल के आसपास हरियाणा सरकार को हो गया है काम करते, तो पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से काम हुआ है। इस सरकार में और पिछली सरकार में किस प्रकार से तुलना करेंगे, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। जिस प्रकार से मान लो कॉलेज खोलने की बात थी तो हमने कोई पक्षपात नहीं किया। हमने कहा कि 20 किलोमीटर से दूर कोई बेटी पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी और जहां पूरे टाइम में अब तक 103 खुले थे तो हमने 71 कॉलेज खोलने का काम किया। इसी प्रकार से संस्कृति मॉडल स्कूल जो पूर्व सरकार थी उसने 22 एक जिले में एक खोला था, हमने 116 खोले उसमें और 116 में हमने हर एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल बच्चों को दिया है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए, काफी काम हमने कर भी लिया। जैसे छोटे बच्चों के लिए है, जो 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल है, तो 4,000 स्कूल हमने पहले खोल दिए और 4,000 का टारगेट अब की बार हमने रखा है कि 4,000 स्कूल हम खोल लेंगे। इसी प्रकार से गरीब बच्चे जो हैं उनको कोचिंग देने के लिए जो सुपर 100 हमने चलाया उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, वो सारा का सारा लोग देख रहे हैं, लोग भी। इसी प्रकार से नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए बच्चों के, अगर उनके अभिभावकों के पास पैसे का इतना सामर्थ्य नहीं था तो हमने 5.5 लाख बच्चे हैं जिनको हमने टैब देने का काम किया। ऐसे ही 30,000 टीचरों को भी हमने टैब देने का काम किया ताकि वो भी उनके पास भी इस प्रकार की सुविधा हो। जब वो बच्चों को पढ़ाने हैं तो उनके पास सरकार की तरफ से हमने टैब दिया। तो ऐसे बहुत से काम हैं और अभी हमने जिस प्रकार से 6 पॉइंट ऐसे रखे हैं जो हर स्कूल के अपने लिए निश्चित कर दिए। मान लो उसका रास्ता है वो पक्का होना चाहिए, उसकी 4 द्वारी होनी चाहिए, उसमें पीने का पानी होना चाहिए, उसका एक साफ सुथरा शौचालय होना चाहिए, उसमें ड्यूल डेस्क होना चाहिए, उसका प्लेग्राउंड
प्लेन होना चाहिए। तो इसके लिए हम 25 लाख रुपए जो है एसएमसी को सीधा सीधा दे रहे हैं, ताकि एसएमसी अपने आप काम कराए, किसी के और के नहीं। और उसमें अभी तक हमने 27 ब्लॉक जो हैं वो इन दोनों काम के लिए, एक सिविल वर्क का जो काम था उसमें 27 ब्लॉक, और उस दूसरा जो ड्यूल डेस्क का था उसमें 27 ब्लॉक, वो सारा काम हमने पूरा कर लिया। और इस साल में हम सारा का सारा जो काम है दूसरा कर लेंगे। इसी प्रकार से जो स्मार्ट क्लासरूम है, दूसरी और व्यवस्थाएं, उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम कर लिया। और अभी जो स्कूलों की बिल्डिंग जो थोड़ा खराब थी, जो जर्जर अवस्था में थी, उसके लिए भी 220 करोड़ का टेंडर हमने कर दिया, और जल्दी वो काम भी कंप्लीट होगा। और मैं समझता हूँ ये सारा कुछ करने के बाद काफ़ी अच्छी, वैसे आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे अच्छी बिल्डिंग अगर कहीं है तो हरियाणा में है। लेकिन कई बार इस प्रकार के विषय आते हैं कि भाई वो शौचालय नहीं है, फलाना। 18,000 स्कूल हैं, 18,000 स्कूल में हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे जिनकी बिल्डिंग जर्जर होगी। 18,000 स्कूलों में कहीं ऐसे स्कूल भी हो सकते हैं जहां हो सकता है कि लड़कियों के लिए अलग से शौचालय ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हमने इस प्रकार के आदेश कर दिए कि कहीं भी ऐसा स्कूल नहीं रहेगा जहां इस प्रकार की कोई दिक्कत हो कि अलग शौचालय ना हो या शौचालय ना हो या पीने का पानी। इसके लिए सख्ताई से आदेश कर दिए, और इस साल में सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनकी तरफ से साफ बताया गया है कि पूर्व की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से फर्क रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियम, हरियाणा न्यूज, सिरसा।